और अब बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां 134 करोड़ जीएसटी चोरी में 2 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। 7 जुलाई तक रिमांड पर दोनों आरोपी शेख जफर और राजा शेख विनोद साहे के कहने पर बनाया था अंबरकोल डिपो और अन्य ट्रेडर्स नामक फर्जी फर्म। मास्टरमाइंड विनोद साहे उर्फ एनके खरे की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। मारेवा ट्रेडर्स, नमामि ट्रेडर्स, अभिजीत ट्रेडर्स नामक फर्म से दर्शाया गया था लेन देन। इन फर्जी फर्मों से बड़े थर्मल पावर प्लांट, प्रकाश इंडस्ट्रीज और अन्य को बिना किसी कोयला आपूर्ति के कागजी इनवॉइस जनरेट कर दिलाया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ। शेख जफर ने बिलासपुर के कई व्यक्तियों के साथ मिलकर कोल सप्लाई के फर्जी चालान, ट्रक नंबर आदि तैयार कर करोड़ों रुपए की जीएसटी धोखाधड़ी को दिया था अंजाम। 2 दिन पहले ईओडब्ल्यू ने विनोद साहे को झारखंड रांची से किया था गिरफ्तार। विनोद साहे से पूछताछ में मिल रहे इनपुट के आधार पर हो रही गिरफ्तारी। पूछताछ में अभी और कई नाम सामने आना बाकी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर विनोद साहे से पूछताछ, वहीं पूछताछ में अभी और कई सबूत सामने आना बाकी है। इनवॉइस जनरेट कर दिलाया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, क्या कुछ जानकारी? 134 करोड़ जीएसटी चोरी में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ बड़े खुलासे पूछताछ में? देखिए, जिस दिन विनोद साहे की गिरफ्तारी हुई थी उस दिन भी हमने ये बताया था अपने दर्शकों को कि अभी इस मामले में और भी बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे होंगे। अभी कुछ और गिरफ्तारियां होने ही बाकी है। उसी कड़ी में देखिए 2 गिरफ्तारी जो है ईओडब्ल्यू ने और पूछताछ के बाद की है। विनोद साहे ने बताया कि वो कहां पर छुपे हैं और कहां पर बैठ के वो फर्म संचालय, उसी आधार पर ईओडब्ल्यू ने जो है वो दबिश दी और जाके 2 आरोपी को और गिरफ्तार किए। इनसे पूछताछ में पता चला है कि विनोद साहे के कहने पर इन लोगों ने कई सारी फर्जी फर्म बनाई थी और उसको बिना संचालित, मतलब उन फर्म को फर्जी बनाया गया और उसमें से कोई बिजनेस नहीं किया गया, कोई लेन देन नहीं किया गया और फर्जी इनवॉइस जनरेट करके जो है वो जीएसटी रिटर्न का जो लाभ लिया गया है। और दरअसल होता यह है कि इन लोग फर्जी फर्म बनाते हैं, फर्जी फर्म बनाकर सरकार को ये दर्शाते हैं कि एक फर्म से इन फर्म से इन माध्यमों से ये बिजनेस किया गया है जिनका हमने इतना जीएसटी भरा था, और इन जीएसटी भरने के बदले में जो बिजनेसमैन को जो जीएसटी रिटर्न मिलता है, जिसको जीएसटी क्रेडिट कहा जाता है, उन रिटर्न्स के नाम पर इन्होंने 134 करोड़ रुपए का जो फर्जीवाड़ा घोटाला जो है अब तक का सामने किया है। तो अभी ये आंकड़ा, जैसा कि हमने उस दिन भी कहा था कि जब 34 करोड़ आया था तो ये आंकड़ा अभी बढ़ेगा, और देखो वैसा हुआ ही, ये आंकड़ा और बढ़ गया। अभी और भी इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां होनी बाकी है। ईओडब्ल्यू लगातार पूछताछ कर रही है। उस पूछताछ के आधार पर जैसे जैसे इनपुट्स मिल रहे हैं उन इनपुट्स पे जो है आगे की गिरफ्तारी का दौर जो है अभी और जारी रहेगा। दरअसल विनोद साहे मास्टरमाइंड जो है वो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में भी इस तरह की फर्म बनाकर जो है फर्जीवाड़ा करता आ रहा है। पिछले 1 दशक से विनोद साहे की जो है जीएसटी को इस तरह से पुलिस को जो है वो तलाश जारी थी। इसने पहले भी 100 से ज्यादा फर्म ऐसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलकर बनाई थी, जिनको जीएसटी ने जैसे जैसे उन पर निगरानी कसती गई, शिकंजा कसता गया, उन फर्म का रजिस्ट्रेशन रद्द करता गया, और अब जाके विनोद साहे जो है वो गिरफ्तार हुआ है। और उसके बाद जो है एक के बाद एक गिरफ्तारियां अब इसमें हो रही है और लगातार फर्जीवाड़ा उजागर हो रहा है। अब देखिए इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, इनको 7 जुलाई तक जो रिमांड पर लिया गया है, और निश्चित तौर पर ये उम्मीद जताई जा रही है कि इनसे पूछताछ के आधार पर और बड़े खुलासे होंगे, और चौंकाने खुलासे होंगे, और भी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती है। और देखना है कि आंकड़ा कहां तक जाता है, इनकी जो नेक्सस है कहां तक फैला हुआ है, अभी ये भी बीच सामने आएगी। जी बिल्कुल, इनका नेक्सस अभी कहां तक फैला हुआ है, कौन कौन लोग अभी इसमें और संलिप्त हो सकते हैं जिन पर शिकंजा कसा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ा अपडेट हमारे सहयोगी दे रहे थे। करोड़ों रुपए की जीएसटी धोखाधड़ी के इस पूरे मामले में एक्शन मोड में जीएसटी, वहीं जीएसटी चोरी में 2 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं विनोद साहे से पूछताछ में मिल रहे इनपुट के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है।